तो दोस्तों आज की इस मूवी में देखोगे आप एक ऐसे बंदे को जिसके लिए एक टीचर हायर की जाती है जो उसे फ्रेंच सिखा सके, परंतु यहाँ पर वो बंदा तो खुद टीचर को बायो के प्रैक्टिकल सिखा देता है। तो ये सारे प्रैक्टिकल वो लोग कैसे कैसे कहाँ कहाँ और किस किस पोजीशन में करते हैं, ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मूवी का डाउनलोड कैसे करना है ये मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा, पर उससे पहले गुरु तुमने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहां पर तो हम इससे भी तगड़ी तगड़ी मूवीज आपके लिए एक्सप्लेन करते हैं। और हाँ, मेरी फ्रेंड के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, वो भी आपके लिए ऐसी ही तगड़ी तगड़ी मूवीज को एक्सप्लेन करती है। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक मुट्ठल लौंडे को जो कि एक एग्जाम में बैठा हुआ होता है और इसका नाम बॉबी है, जिसे घंटा कुछ भी नहीं आता है और ये किसी तरह से टाइम पास कर रहा है। एग्जाम खत्म होने के बाद उसे तो पता ही था कि वो इस सब्जेक्ट में फेल हो जाएगा। दोस्तों फ्रेंच सब्जेक्ट का एग्जाम था और इसे फ्रेंच बिल्कुल भी नहीं आती है, जिस वजह से ये अपना सर कार में पीटने लगता है। पर इतने में ही उसका दोस्त उसे आकर के मोटिवेट करता है कि क्यों बे इतना टेंशन काहे ले रहे हो, जब पढ़ने का समय था तब तुम पढ़े नहीं, जब लिखने का समय था तब तुम एग्जाम में लिखे नहीं, अब टेंशन लेने से क्या ही हो जाएगा, एक काम करो घर जाओ हिला के सो जाओ, क्या करना है इन सब चीजों का। बॉबी जिसकी ऑलरेडी फटी पड़ी है वो बेचारा क्या ही करे, लेकिन इतने में ही उसकी फटी हुई अचानक से सिलना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी क्रश को जो देख लिया था। दोस्तों इस बंदी का नाम बोनी है और ये अपने बॉबी भैया की क्रश है, और हर क्रश की तरह ये बॉबी भैया को घंटा भाव तक नहीं देती। खैर ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन हमारे बॉबी भैया के पिताजी उन्हें अपने रूम में बुलाते हैं और यहाँ पर उससे बताते हैं कि तुम फ्रेंच में बहुत बुरी तरह से बिल्कुल लतियाते हुए फेल हो गए हो, मतलब तुम्हें बिल्कुल भी फ्रेंच नहीं आती। अब तुमने बिल्कुल मेरी नाक कटवा ही दी है, तो सुनो गर्मी की छुट्टियों में तुम कहीं नहीं जा रहे हो, यहीं पर घर पे सड़ना है और मैं एक टीचर तुम्हारे लिए लगा रहा हूँ फ्रेंच की, उससे तुम्हें पढ़ना है। अगर फ्रेंच के बैक पेपर में भी तुम पास नहीं हुए तो तुम्हारी गणित को काट के हॉरिजेंटल लगा दूंगा, तो जब भी जीने से नीचे उतरोगे तो तट चट करके तालियां बजेंगी। बॉबी के मूड का भांग झोपड़ा हो जाता है, क्योंकि उसने इस छुट्टी के लिए न जाने कितने कितने सारे प्लान बना लिए थे और उसके पिताजी ने सारे प्लान्स पे गरम गरम पानी फेंक दिया। लेकिन अब क्या ही कर सकते थे। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि उसके डैड उसके लिए एक फ्रेंच टीचर लगा भी देते हैं जिसका नाम टेरी था। वो सबसे पहले वोनी से मिलती है और उसका हालचाल वगैरह लेकर के सीधा उसके फादर के पास चली जाती है। यहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि देखो बिटिया, तुमको जिस तरीके से अच्छा लगे तुम उस तरीके से पढ़ाओ, परंतु हमारा जो लौंडा है वो पास हो जाना चाहिए, अगर वो पास हो जाएगा तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। टेरी भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अगले ही दिन उसे देना स्टार्ट कर देती है, मतलब ट्यूशन देना स्टार्ट कर देती है। लेकिन यहाँ पर हम बॉबी को देख पाते हैं जो एक नंबर का लतीड़ इंसान है, उसे घंटा दिमाग में कुछ घुसता हिच नहीं है, तो उसे फ्रेंच बिल्कुल समझ हिच नहीं आती। इसके बाद हम देखते हैं रात में वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ एक बार में जाता है, जहाँ पर उसके कमीने दोस्त उसके लिए एक लड़की का जुगाड़ कर देते हैं। मतलब भाई तुम देख रहे हो ऐसे होते हैं दोस्त, तुम्हारी तरह नहीं कि भाई के लिए कोई जुगाड़ भी नहीं लगा सकते। तो बॉबी उस बारटेंडर के साथ एक कार में घुस करके कार को डांसिंग कार बनाने लगता है, लेकिन इतने में ही कुछ छपरी लौंडे वहां पर चले आते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनका जो लीडर है उससे ये बारटेंडर ऑलरेडी सेट है, लेकिन सेट है उस बंदे से और दे रही है इसको। और ये बात जब उसे पता चलती है तो वो सीधा इस बंदे को पेलने चला आता है। बॉबी सही टाइम पर मौका देखते हुए अपने आप को कार के नीचे छिपा लेता है और यहाँ पर फंस जाता है उसका दोस्त बिली, परंतु वो लड़के उसे पेल पाल के अर्जुन रामपाल बना पाते इससे पहले ही वहाँ पर वो बारटेंडर आ जाती है और उन्हें समझाती है कि जो बंदा मुझे ठोकने वाला था वो तो जाने कब का निकल गया, तुम लोग अब यहाँ पर क्या हिला रहे हो। खैर वो बारटेंडर किसी तरह से सारी बात संभाल लेती है और ये सभी लोग वापस चले जाते हैं। इसके बाद बॉबी जब घर जा रहा था तो भाई साहब अपने आप को 14 बार थैंक यू बोलता है, वरना आज तो लेने के देने पड़ जाते हैं। खैर वो जब ऐसे दुखी मन से चल रहा होता है तभी उसकी नजर पड़ती है स्विमिंग पूल पर, जहाँ पर उसकी टीचर टेरी नहा रही थी, वो भी पूरी नंगी पुंगी होकर के। जिसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं टेरी जब कम्प्लीटली नहा चुकी थी तो वो जाती है अपने रूम की तरफ। यहाँ पर अपना बॉबी भी हिलाते हिलाते उसके रूम में पहुंच जाता है और उसे कपड़े बदलते हुए लाइव फुल HD में देखता है। खैर यहाँ पर टेरी को कुछ भी नहीं पता चल पाता। जिसके अगले दिन हम देखते हैं टेरी जब उसे एक बार फिर से दे रही थी, मतलब ट्यूशन दे रही थी, तो भी अपना बॉबी उस पर घंटा इंटरेस्ट नहीं दिखा पाता, बल्कि यहाँ पर तो वो टेरी को लेकर के मनी मन बिल्कुल वाली इमेजिनेशन करने लगते हैं। टेरी जब ये नोटिस करती है तो वो उसे पढ़ने बोलती है, जिस पर भाई साहब उसे बताते हैं कि मुझे फ्रेंच घंटा नहीं पसंद, मुझे तो बस एस्ट्रोनॉमी पसंद है। जिस पर टेरी उसे समझाते हुए कहती है कि बेटा अगर फ्रेंच नहीं पढ़ोगे तो कहीं भी तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा और ये पढ़ना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, वरना तुम्हारे कब फड़वे लग जाएंगे तुम्हें भी पता नहीं चल पाएगा। खैर अब टेरी उसे पढ़ाने के साथ साथ अपने कुछ प्रैक्टिकल भी दिखाती रहती है, जिससे अब उसका मन पढ़ाई में लगने लगा है। और यही कारण है कि हम देख पाते हैं
हैं कुछ दिनों में उसकी फ्रेंच इंप्रूव भी होने लग जाती है। मतलब दोस्तों तुम समझ रहे हो, एक्चुअल में पढ़ाई में फोकस करने का नया तरीका टेरी दीदी ने निकाल लिया है। अब जिसका पढ़ाई में फोकस ना लग रहा हो, गर्लफ्रेंड बना लो मेरे भाई, टॉपर बन जाओगे। ये मेरी थ्योरी नहीं है, ये टेरी आंटी की थ्योरी है। खैर इसी चलते एक दिन जब टेरी बॉबी का टेस्ट लेती है तो यहाँ पर बॉबी काफी अच्छे स्कोर लाता है, जिस पर टेरी उससे बहुत खुश हो जाती है और उसे एक रेस्टोरेंट में ट्रीट देने को कहती है, जिसपे ये लोग जाते भी हैं। परंतु यहाँ पर टेरी को उसका तूतिया बॉयफ्रेंड मिल जाता है, जो कि उसे वहाँ पर ऐसे देख करके बिल्कुल पगलैतियों जैसी हरकतें करने लगता है। ये तो टेरी और बॉबी तूतिया थे कि उसे छोड़कर वहाँ से अपना किनारा काट लेते हैं। भाई साहब हमें मिला होता तो 10 घंटा आप संट कर देते हैं। वैसे अगर तुम्हारी एक्स तुम्हें कहीं पर मिल जाए तो तुम क्या करोगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। खैर इसी चलते एक दिन जब फिर वो अपने घर में टहल रहा होता है तो उसे एक बार फिर से टेरी दिखाई जाती है, जो कि नंगी पुंगी होकर के एक बार फिर से स्विमिंग पूल में तैर रही थी। जिसके बाद वो पीछे पीछे उसके रूम तक भी जाता है, परंतु रास्ते में ही टेरी उसे पकड़ लेती है और उसे समझाते हुए कहती है कि बेटा इस उम्र में मूंगफली नहीं रगड़ी जाती है, चुपचाप जा करके 19 का टेबल याद करो। अब भाई साहब ये सुन करके तो बिल्कुल अपने बॉबी भैया की गजब बेइज्जती हो गई। और इतना ही काम नहीं था कि अगले दिन हम देख पाते हैं टेरी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को चुम्बन दे रही थी। मतलब ये देख करके बॉबी को समझ में आ जाता है कि इन दोनों के बीच पैचअप हो गया है, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। जिसके अगले दिन हम देख पाते हैं कि बॉबी अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ घूमने जाता है और टेरी चली जाती है सीधा अपने एक्स के घर उससे मिलने के लिए। परंतु यहाँ पर जो टेरी देखती है भाई साहब उसकी फटके हाथ में आ गई, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड किसी और बंदी के साथ चुम्मा चाटी कर रहा था। ये देख करके टेरी को समझ में आ गया कि भाई साहब एक्स कभी नहीं सुधर सकते हैं। जिस पर वो उसे धर कर आती है और वहां से सीधा चली आती है घर पर। लेट नाइट जब बॉबी घर पर आता है तो टेरी को रोता हुआ पाता है, जिसे देख करके वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया। जिस पर टेरी उसे सब कुछ सच सच बता देती है, जिस पर अपना बॉबी उसे किसी तरह से मोटिवेट करता है, संभालता है। और ये देख करके हमें समझ में आता है कि बॉबी कहीं न कहीं टेरी के प्रेम में विलीन हो गए हैं और टेरी भी कहीं न कहीं बॉबी को पसंद करने लगी थी। तो उसी रात जब वो पानी में स्विमिंग कर रही थी तो यहाँ पर बॉबी भी चला आता है, तो वो बॉबी को सीधा पानी में खींच लेती है। अब भाई साहब ब्लू है पानी 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 और दिन भी है सानी सानी सानी, तो फिर कैसे ही ना बने पेलम कहानी कहानी कहानी। तो ठीक ऐसा ही होता है इनके साथ। पहले तो ये लोग पानी से निकलते हैं, फिर रूम में जाते हैं, इसके बाद पानी इनसे निकलता है और यहीं से इनके गपागप का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। इन्हें जब कहीं भी जहाँ भी जैसे भी जिस पोजीशन में टाइम मिले ये वैसे ही वहाँ पर उसी तरह से उस पोजीशन में ठोकना ठाकना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब दोस्तों तुम टेरी को देख पा रहे हो, टीचर तो ये फ्रेंच की है परंतु बायो में भी ये बिल्कुल पीछे नहीं छूटी। इसी चलते एक दिन बॉबी के डैड टेरा को अपने रूम में बुलाते हैं और यहाँ पर उससे कहते हैं क्या मैडम चलती क्या 9 से 12। ये बात सुन करके टेरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है कि बड़ों को इस उम्र में भी अपनी गाड़ी चलानी है, तो वो उससे धर कर आती है और वहां से सीधा चली आती है, क्योंकि यहाँ पर टेरी को कहीं न कहीं बड़ों के इरादे समझ में आ गए थे। और उसी रात जब टेरी से मिलने के लिए बॉबी उसके घर आता है तो यहाँ पर टेरी उससे वार्न कर देती है कि मेरी शादी जल्दी होने वाली है और प्लीज मेरे साथ बिल्कुल भी इमोशनली कनेक्ट मत होना। जिसके बाद ये दोनों अंदर जा करके एक बार फिर से पलंग की मैया दैया करते हैं। खैर ऐसे करते करते ये लोग और भी कई बार पेलम पाली करते हैं। इसी चलते वो दिन भी आ जाता है जिसके अगले दिन बॉबी का पेपर था, तो वो सीधा मैडम के पास चला आता है पेपर की तैयारी के लिए। कौन सा पेपर? फ्रेंच का नहीं यार, बायो का, क्योंकि यहाँ पर ये लोग प्रैक्टिकल तो बायो का ही करते हैं। लेकिन इस बार उसके डैड उन्हें प्रैक्टिकल करते हुए देख लेते हैं, जिस पर उन्हें समझ में आ जाता है कि इनके बीच आखिर चल क्या रहा है। खैर हम अगले दिन देख पाते हैं कि बॉबी जब पेपर देकर आता है तो वो टेरी को बताता है कि भाई साहब उसने इतना तगड़ा परफॉर्मेंस दिया है कि उसके 91% आए हैं। अब मुझे घंटा समझ में नहीं आ रहा कि दुनिया में ऐसा कौन सा एग्जाम है जो कि तुरंत ही दो और तुरंत ही तुम्हें नंबर भी बता देते हैं। खैर जो भी हो इनको बता दिए गए थे, तो वो यहाँ से सीधा जाता है टेरी के पास। नहीं मेरे भाई, अब वो कुछ नया ट्राई करने के लिए सीधा अपनी क्रश बोनी के पास जाता है। और मूवी के एंडिंग में हम देख पाते हैं कि टेरी अपने घर जा रही है और यहाँ पर उसका सामान रखने में हेल्प करवाता है अपना बॉबी। जिसके बाद लास्ट बार ये लोग चुम्मा चाटी करते हैं और टेरी वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो गई। मूवी दोस्तों आपको कैसे लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि अगर आपको आपकी क्रश मिल जाए या फिर वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहे तो आप क्या करेंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं, मुझे देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टा पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तुमने तो गुरु अभी तक इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सेकंड वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, मेरी फ्रेंड के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो भी ऐसी ही तगड़ी तगड़ी मूवीज आपके लिए बनाती रहती है। और हाँ, मूवी डाउनलोड कैसे करना है तो ये भी जान लो गुरु, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको मेरी सारी मूवीज के लिंक मिल जाएंगे, वो भी बस आप उन पे एक ही क्लिक में पूरी की पूरी मूवी डाउनलोड कर पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, दुआओं में याद रखना।